गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड सम करेंगे। फर्स्ट सम हम कल कर चुके हैं। देखते हैं सेकंड सम क्या है। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर हमने लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले हम इस ग्राफ को देखते हैं और इस पे जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू होती है और यहाँ पे वाई की। अब कोई भी पॉइंट है अगर हमने वो लिखना है तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, वाई की वैल्यू लिखते हैं। अब अगर हम शुरुआत करें इस पॉइंट से, अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 6 और जो ये वाली लाइन है यहाँ से आ रही है ये, और यहाँ पे क्या है y की वैल्यू 2। तो ये पॉइंट क्या आएगा, अब x की वैल्यू पहले 6 और ये क्या आ जाएगा 2। तो इस पॉइंट के हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 6 और 2 आए। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है C। अब इसमें देखो यहाँ पे ये कौन सी लाइन है, y वाली है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -5 और x की वैल्यू क्या है 5। तो ये पॉइंट हमारा क्या आएगा 5 और -5। 5 पहले क्यों, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की बाद में। अब G पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है -4। तो ये पॉइंट क्या आएगा 2 और -4। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा E। अब E पे देखो यहाँ पे y की वैल्यू तो -5 है और x की वैल्यू क्या है -3। तो ये पॉइंट क्या आया -3 और -5। अब h की देखते हैं, h की वैल्यू यहाँ पे तो -5 है और यहाँ -3। तो ये वैल्यू क्या आई -5 और -3। अब देखते हैं m पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या है। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे दोनों ही वैल्यू 0 और 0 होती हैं। ओरिजिन पे x और y की वैल्यू क्या होती है 0। अब ये तो वैल्यू क्या होगी, मेन टू से जो y है वो तो क्या है यहाँ पे 0 है और x की वैल्यू क्या है -3। तो पॉइंट क्या आया -3 और 0, ठीक है। और ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू -5 और ये वैल्यू क्या आई हमारी 2, ठीक है। अब ये पॉइंट है L। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। अब ये क्या है, y एक्सिस पे है तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है और जो इसकी वैल्यू है y की वो क्या है 5, ठीक है। ऐसे ये x एक्सिस पे था तो यहाँ पे क्या था y 0 था। अब ये पॉइंट्स तो हमारे निकल चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब ग्राफ हमारा मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब बी पॉइंट है कहाँ हमारा, ये रहा हमारा बी पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख रखे हैं, क्या है -5 और 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -5 और 2। अब देखते हैं नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। सी पॉइंट हमारा ये रहा, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -5। तो ये क्या आ जाएगा 5 और -5। अब देखते हैं नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब ये बताना है कि जो -3 है और -5 है, -3 और -5, तो ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ई, ठीक है। अब देखते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4। अब 2 और -4 कौन सा पॉइंट है, ये हमारा जी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा जी। अब देखते हैं द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब मैंने आपको कल बताया था कि जो x की वैल्यू होती है वो एब्सिसा होती है और जो y की वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब d पॉइंट में हमने जो x की वैल्यू है वो बतानी है, इसका एब्सिसा पॉइंट बताना है ना। तो d पॉइंट देखो पहले क्या है कहाँ, d पॉइंट ये रहा। अब इसकी एब्सिसा मतलब x की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 6। अब है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। अब ऑर्डिनेट मैंने क्या बताया था कि y की वैल्यू, पहले तो पॉइंट h देखो ये रहा हमारा पॉइंट h। अब इसमें y की वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। एब्सिसा x की वैल्यू और ऑर्डिनेट y की वैल्यू, ठीक है। h पॉइंट में ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -3। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। अब L पॉइंट देखो भाई कहाँ है, ये रहा हमारा L पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 5,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 0 और 5। अब आगे है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। अब M पॉइंट देखो हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा M पॉइंट। तो M पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है -3 और 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -3 और 0। आई होप आपको समझ आया होगा कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। वैसे तो ये जब मैंने आपको जनरल कंसेप्ट करवाया कल तो उसमें सारा समझा दिया था, सिर्फ यहाँ तो आंसर ही लिखने थे और ग्राफ भी समझ आ गया होगा कि वैल्यू कैसे लिखनी है। ठीक है, एक्स और वाई हमेशा एक्स की वैल्यू पहले आएगी और वाई की वैल्यू बाद में। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।